मोहतरम, अल्लाह के वली जो होते हैं इनकी बड़ी शान और बड़ी अजमत है। ये बड़े बुलंद व बाला लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना वली कहा है। ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं। और मेरे रसूल फरमाते हैं कि दोस्त की पहचान दोस्त से हुआ करती है, यानी जो दोस्त जैसा होता है उसकी वैसी पहचान हुआ करती है। तो कुरान ने यह कह दिया, अल्लाह का फरमान है कि वली अल्लाह जो है वो अल्लाह के दोस्त है, यानी अल्लाह के वली जो है वो जैसे हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं। तो उनकी शान यह है कि मेरे नबी का फरमान बता रहा है कि जिसका जैसा दोस्त होता है वैसी उसकी शान हुआ करती है। तो अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी शान वैसी हुआ करती है। ये मेरे रसूल ने फरमा दिया है, ये मेरे रसूल का फरमान है। और रब ने कहा है कि वली जो है वो मेरे दोस्त, जो वली अल्लाह है, अल्लाह के जो वली है, अल्लाह फरमा रहा है कि वो मेरे दोस्त हैं। उन्हें जो है किसी चीज का खौफ नहीं होता, उन पर कोई रंजोगम नहीं होता। वो बेखौफ और बेरंजोगम हुआ करते हैं, उन पर रंजोगम असर नहीं करता। वो ईमान लेकर के आए और मुत्तकी हुए तो उनके लिए जो है दुनिया व आखिरत की जो है खुशखबरियां है। और अल्लाह फरमा रहा है हमारे जो कलिमात है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, कि अल्लाह की जो बातें हैं वो तब्दील नहीं हुआ करती। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के वली की अजमत और शान तो ये है, कुरान कह रहा है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनकी पहचान ये है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और उनके लिए है लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। ये उनकी शान और ये उनकी जो पहचान है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जाहिर फरमा दी है। आज हम इसी सिलसिले की एक कड़ी, जिसको दुनिया ख्वाजा खाजगान शाह हिंदुस्तान मोइनुल हक मोइनुद्दीन गरीब नवाज हिंदन वली नाइब रसूल के नाम से जानती है, उसी जात को हम आज इखराज अकीदत पेश करेंगे। अजीजान मोहतरम, सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जात वो जात है कि दुनिया आपको जो है नाइब रसूल कहती है, रसूल के नायब कहती है, और आप जो है रसूल के नायब हैं। आप जो है हिंदुस्तान के बादशाह है, आपकी शान और अजमत बड़ी बुलंद बाला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान की सल्तनत आपको बख्शी है और नबी ने अपना जो है अपनी अता जो है आपको अता की है, आपको अपना नायब बनाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते मुक़द्दस वो ज़ात है कि जब आपकी पैदाइश हुई 573 हिजरी के अंदर आप पैदा हुए। एक इलाका है जिसको सीस्तान कहा जाता है, उसी इलाके का नाम जो है उर्फियत में संजर कहते हैं, और वो इलाका संजर का है जहां सरकारे गरीब नवाज की पैदाइश हुई है। सरकारे गरीब नवाज जो है वो अजमत और अरफा और आला शान वाले हैं कि आप एक तरफ से हसनी सैयद है तो दूसरी तरफ से हुसैनी सैयद है। आपके वालिदे माजिद जो है हजरत इमाम हुसैन की औलाद से हैं, और आपकी वालिदा माजिदा जो है वो हजरत हसन की औलाद से हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकारे गरीब नवाज नजीबुत तरफ़ैन है, यानी आपकी माँ भी सैयदा है और आपके वालिद भी जो है वो सैयद है। दोनों तरफ से जो आपकी नसब है वो सैयद है। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकारे गरीब नवाज का पहला नाम जो है, जो आपका नाम रखा गया था, वो नाम सैयद हसन है। फिर जो है आपको ये अलकाबात मिले, आपको इन अलकाबात से नवाजा गया। पहला जो है नाम आपका सैयद हसन है। आपके वालिद माजिद हजरत सैयद गयासुद्दीन, और आपकी माँ का नाम उम्मुल वरा उम्मुल खैर था। सरकारे गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान उस आला खानदान में हुए। आपके पास में जो है ज्यादा जो है जायदाद नहीं थी, आपके खानदान के पास में ज्यादा आप अमीर नहीं, ज्यादा अमीर नहीं थे। आपके पास जायदाद जो है बहुत सारी नहीं थी, बल्कि सादा लोग थे और सादा खानदान था। लेकिन खानदान वो आला था, वो अरफा था कि आपकी शान के क्या कहने। आप का खानदान तरह साबिर था, सब्र करने वाले वो लोग थे। अजीज़ान मोहतरम, सरकारे गरीब नवाज की पैदाइश जब हुई तो वो वक्त भी अजब था और वो जमाना भी अजब था। हजरत
सरकारे गरीब नवाज जिस रात में अपने माँ की शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात जो है आसमानों की बुलंदियों पर जो है रोशनी फैल गई और ऐसा महसूस होने लगा कि सुबह होने वाली है। तो जमाना वो बड़ा ही प्यारा था, उस जमाने के लोग भी बड़े ही प्यारे थे। उनके तकवे का आलम यह था, जहां गरीब नवाज पैदा हुए कोई इलाका वो ऐसा वैसा नहीं था। वहां के तकवे और पाबंदी का हाल ये था कि जब आपकी पैदाइश हुई और आसमान पर नूर फैल गया, रोशनी फैल गई, तो वहां के लोगों की आदत तहज्जुद पढ़ने की थी। एक शख्स जो है नींद से बेदार होते हैं, उठते हैं तो क्या देख रहे हैं कि आसमान पर जो है वो रोशनी छाई हुई है, नूर फैला हुआ है। वो समझने लगे कि शायद सुबह हो गई है, फज्र होने वाली है। वो जो है नमाज से रुक जाते हैं, तहज्जुद नहीं पढ़ते, मस्जिद की तरफ जो है रवा हो जाते हैं। फिर दूसरे शख्स उठते हैं, वो भी देखते हैं आसमानों की तरफ, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सुबह सादिक हो गई है, आसमान पर नूर फैल गया है, रोशनी फैल गई है। वो भी जो है दिल में सोचते हैं और कहते हैं कि आज तो जो है नमाज तहज्जुद छूट गई है। ऐसा करके वो भी जो है मस्जिद की तरफ फजर की नमाज के लिए रवाना हो जाते हैं। वो लोग जो है दरजोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ आ रहे थे और कह रहे थे कि आज की रात जो है महसूस नहीं हुआ और हमारी जो है नमाज तहज्जुद छूट गई है। अजीज़ाने मोहतरम, कैसे वो लोग थे कि जिनकी नमाज तहज्जुद की पाबंदी का वो आलम था कि लोग जो है नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए जोक दरजोक उठा करते थे और मस्जिदों की तरफ आया करते थे। उसी इलाके में, उसी जमाने में सरकारे गरीब नवाज की पैदाइश हुई, तो बताओ कैसे वो लोग होंगे, क्या शान वाले वो लोग होंगे। अजीज़ाने मोहतरम, उतनी ही देर में जब लोग मस्जिद जाने लगे तो सरकारे गरीब नवाज के वालिद माजिद हजरत सैयदना गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ आ रहे थे। लोगों को जब मामला देखा कि बहुत सारे लोग जमा हैं और खड़े हुए हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप पूछने लगे कि लोगों क्या बात है और आप लोग ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो कहने लगे कि हुजूर, आज की रात हमें महसूस नहीं हुआ, आज हमारी नमाज़े तहज्जुद छूट गई है, आसमान पर रोशनी फैल गई है, नूर जो है छा गया है, चारों तरफ रोशनी नजर आने लगी है। आपके वालिद माजिद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अभी जो है तहज्जुद का वक्त गया नहीं है, अभी रात बाकी है। तो वो लोग पूछने लगे, ऐ सैयदना गयासुद्दीन, ये रोशनी किस चीज की है और कैसा ये नूर इस इलाके में फैला हुआ है। आप फरमाने लगे कि ऐ लोगों, मेरे घर में आज एक बच्चे की विलादत हुई है और उस बच्चे की विलादत होते ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस इलाके को पूरा नूर से मामूर कर दिया, इस इलाके को नूर से मुनव्वर कर दिया। अगर तुमको रोशनी देखना है तो मेरे आशियाने की तरफ आओ और आकर के देख लो कैसी जो है रोशनी निकल रही है। लोगों ने देखा सरकारे गरीब नवाज का जो पैदाइशी वतन घर है उससे जो है नूर की किरणें निकल रही है और वो उन किरणों की वजह से जो है आसमान में नूर फैल रहा है और ऐसा लग रहा है कि सुबह सादिक हो गई है। ये सरकारे गरीब नवाज की पैदाइश का वाक़या और मामला है। सरकारे गरीब नवाज पैदा हुए साबिर और शाकिर घराने के अंदर। सरकारे गरीब नवाज किस इलाके में पैदाइश होती है, आप अपने वालिद माजिद से जो है जब बड़े होते हैं तो अपने वालिद माजिद से कुरान पढ़ना सीख जाते हैं। और सरकारे गरीब नवाज ऐसा कुरान पाक पढ़ा करते थे, ऐसी आपकी तिलावत थी, आप ऐसा पढ़ा करते थे कि लोग सुनकर के झूम उठते थे। लोग तो लोग जो दूसरी मखलूकात है वो भी झूम उठा करती थी। सरकारे गरीब नवाज जब तिलावत किया करते थे तो हवाएं जो है धीमी धीमी चलने लगती थी और परिंदे अगर सुन लेते थे तो उड़ना छोड़ देते थे और बैठ जाया करते थे और बैठ करके गरीब नवाज की जो है तिलावत को सुना करते थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, और परिंदे और चरिंदे तो सुनते ही सुनते आपके इसके अलावा जो है आपकी तिलावत सुनने के लिए जो है दूसरी मखलूक भी आया करती थी। ये वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी उम्र उस वक्त 14.5 साल की उम्र थी। आपके वालिद माजिद जो है इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे और आपके हिस्से में जो है एक बाग और एक पंचक्खी आई थी। ज्यादा कोई दौलत नहीं थी। उसी बाग को जो है आप जो है
सींचते थे और उसी कमाई से अपना पेट भरा करते थे। अजीज़ाने मोहतरम, सरकारे गरीब नवाज की आदत थी कि जब भी जो है अपने बाग में जाते थे तो कुरान मुकद्दस की तिलावत शुरू कर दिया करते थे। सरकारे गरीब नवाज जब भी अपने जो है पंचक्की के पास में जाते थे तो कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। आपकी तिलावत करने का वो अंदाज था और वो मीठी आवाज थी, वो सुरीली आवाज थी कि आपकी आवाज सुनने के लिए जो है दूसरी मखलूक जिन और जिन जो है वो आ जाया करते थे और जिन जो है वो जो है आपकी तिलावत को सुना करते थे। एक दिन का वाकया है, सरकारे गरीब नवाज जो है अपने बाग में मामूल के मुताबिक पहुंचते हैं और बैठ जाते हैं एक दरख्त के नीचे। जैसे ही जो है कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर देते हैं तो क्या देख रहे हैं कि जो है बाग का काम खुद ब खुद होने लगा है। पानी जो है खुद ब खुद जाने लगा, खुद ब खुद उसकी सिंचाई होने लगी और जो बाग के अंदर पत्ते गिरते थे झाड़ों से वो फौरन जो है उठ करके जो है बाजू में चले जाया करते थे, एक तरफ जो है वो हो जाया करते थे। सरकारे गरीब नवाज देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि काम जो है वो खुद ब खुद होता चला जा रहा है। आप कुरान मुकद्दस की तिलावत में मशगूल हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो है काम खुद ब खुद हो गया है, बाग में काम करने की जरूरत नहीं है, पंचक्की खुद ब खुद जो है वो चलने लगी है। सरकारे गरीब नवाज जो है उनसे मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि आप कौन लोग हो और हमसे पर्दा कैसा? जब तुम हमारा काम कर रहे हो तो अपने आप को बताओ, तुम कौन हो और कैसे हो? सरकारे गरीब नवाज ने जब हुक्म दिया ऐसा तो चार चेहरे वहां पर जाहिर हुए, चार जो है चेहरे आपको नजर आने लगे, चार लोग जो हैं वहां वो नजर आने लगे। आप पूछने लगे उनसे कि बताओ आप कौन लोग हैं? वो कहने लगे ए मोइनुद्दीन, ए सैयद हसन, हम लोग जो है वो जिन्नों की खानदान से है, हमारा ताल्लुक जो है वो जिन्नों से है, हम जिन हैं और आपकी जो है तिलावत सुनने के लिए आते हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं और आपकी तिलावत सुनने के लिए इस बाग में हम आते हैं। सरकारे गरीब नवाज फरमाने लगे कि आप हमारी तिलावत को सुनते हैं? तो कहा हाँ, हम आपकी तिलावत को सुनते हैं और सुनते रहेंगे जब तक कि तुम इस बाग में तिलावत करोगे। हम आपकी तिलावत जो है जरूर सुना करेंगे और हमारी और आपकी दोस्ती है और ये दोस्त का काम होता है कि जब दोस्त कोई काम करने लगता है तो दूसरा दोस्त उसका हाथ बटा दिया करता है, उसकी मदद किया करता है। तो आपकी जो आवाज बड़ी प्यारी है सैयद हसन, ए मोइनुद्दीन, आपकी जो है आवाज बड़ी सुरीली है और हमारे को आपकी तिलावत बड़ी प्यारी लगती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सिर्फ तिलावत करते रहें, बाकी का काम हमारे सुपुर्द कर दें, ये काम आपका खुद ब खुद हो जाया करेगा।